बच्चों, इससे पहले वीडियो में हम मजमूई सवालात नंबर 5 के 8 सवालात हल कर चुके हैं। बकिया सवालात इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। 9वां सवाल है, एक बाग की लंबाई और चौड़ाई बितरतीब 77 मीटर और 50 मीटर है। बाग में 14 मीटर खुदरों का तालाब है। बाग के करीब इमारत की छत पर एक तौलिया सूखने के लिए फैलाया गया है। तेज हवा की वजह से तौलिया बाग में गिर गया। बाग के तालाब में तौलिए के गिरने का एहतिमाल मालूम कीजिए। इस सवाल में तौलिया जो है तावेल बाग में जो है मुस्ततिल बाग में किसी भी जगह पर गिर सकता, इसका इम्कान है, या फिर दायरवी तालाब के अंदर गिर सकता हो। तो हम मुस्ततिल बाग का रकबा और दायरवी तालाब का रकबा जो है वो मालूम कर लेंगे। मुस्ततिल के रकबे का जाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, दायरे के रकबे का जाब्ता है पाई आर की दूसरी कुव्वत। तो पहले हम मुस्ततिल बाग का रकबा मालूम कर लेंगे। बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर, यहाँ पे लंबाई दी हुई 77 मीटर, जबकि चौड़ाई दी हुई है 50 मीटर। ज़रब करेंगे हम, इसी पर वैसे आएगा 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 7 35 37 34 38। कितना जवाब आएगा? 3850 मुरब्बा मीटर। इसी तरह हम दायरवी तालाब का रकबा मालूम कर लेंगे। दायरे के रकबे का जाब्ता है पाई आर की दूसरी कुव्वत। पाई की कीमत 22/7 ज़रब। अब यहाँ पर 14 मीटर कुतरो दिया हुआ है, इसलिए निस्ब कुतरो कितना रहेगा? वहां पे 7 मीटर रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते 7 ज़रब 7, क्योंकि यहाँ पे कुतरो जो है वो 14 मीटर दिया हुआ है। 7 7 कभी हम कट करते ही है, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 7 दूनी 14 रुपए 15, यानी कितना है? 154 मुरब्बा मीटर। मुस्ततिल बाग में तौलिया किसी भी जगह गिर सकता, इसलिए एन ऑफ एस बराबर कितना आएगा? 3850। अब यहाँ पे हम फर्ज करेंगे, फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़्वा के तौलिया दायरवी तालाब में गिरता है। अब दायरवी तालाब में गिरेगा, इसलिए उसका रकबा कितना है? 154 मुरब्बा मीटर। हमें एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस बराबर एन ऑफ ए कितना? 154 बटे एन ऑफ एस कितना है? 3850। 2 से कट करेंगे यहाँ पर, 2 1 2, 1 बचा 2 नाम 18, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, 1 बचा 2 सत्ती 14, यानी कितना आया? 77 बटे 1925। अब हम यहाँ पे 7 से कट करेंगे, 7 दूनी 14, 5 बचे यहाँ पर, 7 साथी 49, 50 51 52, 3 बचेंगे, 7 5 35, 7 1 7, 7 1 7, 11 से कट करेंगे हम, 11 दूनी 22, 5 बचे 11 5 55, 11 1 11, यानी कितना जवाब आएगा? 1/25। पी ऑफ ए बराबर 1/25, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे तौलिए के तालाब में गिरने का एहतिमाल 1/25 है।
10वां सवाल है, चक्री घुमाने के खेल में जब चक्री घुमाते हैं तो चक्री पर लिखे हुए आदाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से चक्री साकिन होने के लिए किसी एक अदद पर इशारिया यानी तीर रुकता है और वो मुमकिन वक़्वा है। मंदरजा झेल वक़्वों का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, इशारिया 8 पर रुकता है। नंबर 2, इशारिया ताक अदद पर रुकता है। नंबर 3, इशारिया के जरिए जाहिर किया गया अदद 2 से बड़ा है। नंबर 4, इशारिये के जरिए जाहिर किया गया अदद 9 से कम है। अब यहाँ पर चक्री के ऊपर आदाद जो है 1 से 8 तक के आदाद है। इशारे किसी एक अदद पे रुकता है तो चक्री पे चूंकि 8 आदाद है, इसे नमूना वसत के अंदर हम 8 आदाद लिखेंगे। चक्री पर 1 से 8 तक के आदाद लिखे गए हैं, इसलिए हम नमूना वसत है इसमें 1 से 8 तक के तमाम आदाद लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए यहाँ पर इनऑफ एच बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। अब पहले हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़्वा के इशारिया 8 पर रुकता है, इसलिए सेट ए के अंदर सिर्फ ए के रूप में आएगा 8, इसलिए हम एन ऑफ ए बराबर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे और पी ऑफ ए हमें मालूम करना है, इसलिए एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस बराबर एन ऑफ ए कितना है? 1 और एन ऑफ एस कितना है? 8, यानी कितना जवाब आएगा? 1 बटे 8 है। इसी तरह फर्ज कीजिए बी ऐसा वक़्वा के इशारिया ताक अदद पर रुकता है, इसलिए यहाँ पर सेट बी के अंदर ताक अदद आएंगे 1 से लेकर 8 तक के, यानी 1 3 5 और 7, इसलिए हम एन ऑफ बी बराबर कितना लिखेंगे? यहाँ पर 1 2 3 4, बी का इस्तेमाल मालूम करना, इसलिए पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस बराबर एन ऑफ बी कितना है? 4, एन ऑफ एस कितना है? 8, कट करेंगे 4 का 4 4 दूनी 8, यानी कितना जवाब आएगा? 1 बटे 2। तीसरा फर्ज करेंगे हम सी ऐसा वक़्वा है कि इशारे के जरिए जाहिर किया गया अदद 2 से बड़ा है। फर्ज कीजिए सी ऐसा वक़्वा के इशारे के जरिए जाहिर हुआ अदद 2 से बड़ा है, इसलिए सेट सी में अरकान आएंगे यहाँ पर 2 से बड़े जो आदाद है वो आएंगे, यानी 3 4 5 6 7 8, यानी एन ऑफ सी बराबर 1 2 3 4 5 6। पी ऑफ सी हमें मालूम करना है, इसलिए एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस, एन ऑफ सी कितना आया? 6, एन ऑफ एस कितना है? 8, 2 से कट करेंगे 2 3 6 2 4 8, यानी कितना जवाब आएगा? 3 बटे 4। इसी तरह चौथा हम फर्ज करेंगे कि डी ऐसा वक़्वा है कि इशारे के जरिए जाहिर किया गया अदद 9 से छोटा है। फर्ज कीजिए डी ऐसा वक़्वा के अदद 9 से छोटा है, इसलिए सेट डी में यहाँ पे अरकान जो आएंगे वो 9 से छोटे आएंगे, तो सभी अदद जो है 9 से छोटे हैं, इसलिए 1 से 8 तक के तमाम आदाद जो है हम इसके अंदर लिख लेंगे, यानी एन ऑफ सी बराबर कितना आएगा? 8 आएगा।
पी ऑफ सी हमें मालूम करना है, इसलिए एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है 8, 8 बटे 8, 8 एक 8, 8 एक 8 कट होगा यहाँ पे, यानी कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी सी का इस्तेमाल कितना आएगा 1 आएगा। इस तरह जो हम सबके इस्तेमाल मालूम कर सकते हैं। 11वां सवाल है 6 कार्ड हैं, हर कार्ड पर 0 से 5 आदाद में से सिर्फ एक अदद लिखा गया है और इन्हें एक बक्से में रखा गया है। मंदरजा झेल वक़ुओं का इस्तेमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, निकाले गए कार्ड का अदद तबई है। नंबर 2, निकाले गए कार्ड का अदद 1 से कम है। नंबर 3, निकाले गए कार्ड का अदद मुकम्मल अदद है। नंबर 4, निकाले गए कार्ड का अदद 5 से बड़ा है। अब यहाँ पर 0 से 5 तक के आदाद लिखे हुए 6 कार्ड हैं। कार्ड हैं, इसलिए नमूना औसत में हम 0 से 5 तक के आदाद लिखेंगे। जीरो 1 2 3 4 5, यानी एन ऑफ एस बराबर कितना आएगा 6। अब यहाँ पे हम पहला फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए ऐसा वक़ुआ है कि कार्ड का अदद तबई है। तबई आदाद है, यानी सेट ए के अंदर जो इसमें तबई आदाद है, तबई आदाद यानी गिनती के आदाद 1 2 3 4 5, वो आदाद आएंगे इसमें 1 2 3 4 5, 5 आदाद है, इसलिए हम एन ऑफ ए बराबर 5 लिखेंगे। ए का इस्तेमाल मालूम करना है, इसलिए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 5, यानी कितना है 5, एन ऑफ एस कितना है 6, 5 बटे 6। इसी तरह दूसरा हम फर्ज करेंगे यहाँ पर कि कार्ड का अदद 1 से कम है। फर्ज कीजिए बी ऐसा वक़ुआ कि कार्ड का अदद 1 से कम है, इसलिए सेट बी के अंदर ऐसे आदाद आएंगे जो 1 से कम है। 1 से कम कौन सा अदद है, सिर्फ यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 0 आएगा। एक ही रुकना है, इसलिए हम एन ऑफ बी, सेट बी में अरकान की तादाद कितनी है, सिर्फ 1 है। बी का इस्तेमाल मालूम करना है, इसलिए पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, यानी एन ऑफ बी कितना है 1, एन ऑफ एस कितना है 6, यानी 1 बटे 6। इसी तरह तीसरा हम फर्ज करेंगे सी ऐसा वक़ुआ है कि कार्ड का अदद मुकम्मल अदद है। फर्ज कीजिए सी ऐसा वक़ुआ कि कार्ड का अदद मुकम्मल अदद है, इसलिए सेट सी में जो अरकान आएंगे वो मुकम्मल अदद आएंगे। मुकम्मल अदद यानी 0 और तबई आदाद, यानी 0 और गिनती के आदाद, तो ये सभी आदाद उसके अंदर आएंगे। 0 1 2 3 4 5, कुल 6 आदाद है, इसलिए हम एन ऑफ सी बराबर 6 लिखेंगे। सी का इस्तेमाल मालूम करना है, इसलिए पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। कितने अरकान है, एन ऑफ सी कितना है 6, एन ऑफ एस भी 6 है, 6 का 6 कट करेगा भी हमने कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह हम चौथा फर्ज करेंगे यहाँ पर डी ऐसा वक़ुआ है कि कार्ड का अदद 5 से बड़ा है। फर्ज कीजिए डी ऐसा वक़ुआ कि कार्ड का अदद 5 से बड़ा है। अब यहाँ पर सेट डी में जो अरकान आएंगे वो 5 से बड़े अदद आएंगे। 5 से बड़ा यहाँ पर कोई भी अदद नहीं है, इसलिए ये सेट डी खाली सेट रहेगा, यानी सेट डी के अंदर कोई भी रुकना नहीं है, इसलिए एन ऑफ डी बराबर 0 रहेगा। पी ऑफ डी हमें मालूम करना है, डी का इस्तेमाल, इसलिए एन ऑफ डी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ डी कितना है 0, एन ऑफ एस 6 है, 0 से ज़रूर करेंगे तो 0 जवाब आएगा, इसलिए हम जवाब में लिख लेंगे सब एहतिमाल। पहला एहतिमाल आया था हमारा
5/6, दूसरा एहतिमाल 1/6, तीसरा 1 और चौथा एहतिमाल आया 0। 12वां सवाल है, एक थैली में 3 सुर्ख, 3 सफेद और 3 सब्ज गेंदे हैं। थैली से एक गेंद बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। मंदरजा झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, निकाली गई गेंद सुर्ख है। नंबर 2, निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। नंबर 3, निकाली गई गेंद सुर्ख या सफेद है। थैली में 3 सुर्ख, 3 सफेद और 3 सब्ज गेंदे हैं। इसलिए नमूना वसत इसमें हम अरकान लिखेंगे। सुर्ख गेंदे हैं यानी रेड, इसलिए R1, R2, R3। इसी तरह 3 सफेद है यानी व्हाइट, इसलिए हम वहाँ पर W1, W2, W3 लिखेंगे। इसी तरह 3 सब्ज गेंदे हैं ग्रीन, इसलिए G1, G2, G3 लिख लेंगे हम। इसलिए N ऑफ S कुल कितनी गेंदे हैं? 3, 6, 3 3 9, इसलिए N ऑफ S बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। अब यहाँ पर हम फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए ये ऐसा वक़ुआ है कि निकाली गई गेंद सुर्ख है। ऐसा वक़ुआ कि निकाली गई गेंद सुर्ख है, इसलिए सेट ए में जो अरकान आएंगे वो क्या आएंगे? सुर्ख गेंद यानी R1, R2, R3। इसलिए N ऑफ A बराबर कितना आएगा? 1 2 3। एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। N ऑफ A कितना आया? 3। N ऑफ S कितना है? 9, यानी 3/9। कट करेंगे, जहाँ पे 3 का 3 3 तिया 9, यानी कितना आएगा? 1/3। इसी तरह दूसरा फर्ज करेंगे। यहाँ पर भी ऐसा वक़ुआ है कि निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। फर्ज कीजिए भी ऐसा वक़ुआ कि निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं है। सुर्ख नहीं है इसका मतलब एक तो व्हाइट रहेगी या ग्रीन रहेगी, इसलिए हम सेट बी में अरकान लिखेंगे। W1, W2, W3, G1, G2, G3। यहाँ पे सुर्ख गेंद यानी रेड गेंद जो है तो वो उसमें नहीं आएगी, इसलिए N ऑफ B बराबर 1 2 3 4 5 6। एहतिमाल मालूम करना है अपने को। P ऑफ B बराबर N ऑफ B बटे N ऑफ S बराबर N ऑफ B कितना है? 6। ये कितना है? 9, इसलिए 6/9। 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, यानी कितना है? 2/3। इसी तरह तीसरा हम फर्ज करेंगे यहाँ पर कि निकाली गई गेंद सुर्ख या सफेद है। फर्ज कीजिए सी ऐसा वक़ुआ कि निकाली गई गेंद सुर्ख या सफेद है। इस सेट सी में जो अरकान आएंगे वो रेड या व्हाइट ये गेंद आएंगी सिर्फ, यानी R1, R2, R3, व्हाइट यानी W1, W2, W3। इसलिए N ऑफ C बराबर 3 और 3 6। एहतिमाल मालूम करना है T ऑफ C, इसलिए N ऑफ C बटे N ऑफ S बराबर 6/9। 3 3 9, 3 2 6, यानी कितना है? 2/3। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं। पहले का एहतिमाल कितना है? 1/3।
दूसरे का एहतिमाल 2/3 और तीसरे का एहतिमाल भी 2/3। 13वां सवाल है, हर कार्ड पर लफ्ज मैथमेटिक्स के हरूफ से सिर्फ एक हर्फ लिखकर इन्हें औंधे रख करके रखा गया है। इनमें से एक कार्ड निकाला गया हो तो वह हर्फ एम हासिल होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। यहाँ पर कार्ड पर लफ्ज मैथमेटिक्स के हर्फ है। इसलिए नमूना औसत इसमें हम अरकान कौन से लिखेंगे, ये लफ्ज मैथमेटिक्स के जो हर्फ है वो लिखेंगे M A T H E M A T I C S। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हर्फ है, इसलिए n ऑफ s बराबर कितना आएगा 11। अब यहाँ पे हम फर्ज कर लेंगे ये ऐसा वक़्वा है कि निकाले गए कार्ड पर हर्फ m हासिल हुआ। फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़्वा के निकाले गए कार्ड पर हर्फ m हासिल हुआ, इसलिए सेट ए में जो अरकान आएंगे वो हर्फ m आएंगे। इनके m कितनी मर्तबा है, एक, और ये दो मर्तबा है m कॉमा m, इसलिए n ऑफ a बराबर कितना आएगा 2 आएगा। एहतिमाल मालूम करना, इसलिए p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s, इसलिए n ऑफ a कितना है यहाँ पर 2 और n ऑफ s कितना है 11, यानी कितना है 2/11। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं कार्ड पर m हासिल होने का एहतिमाल 2/11 है। सवाल नंबर 14, एक स्कूल में 200 तलबा में से 135 तलबा को कबड्डी का खेल पसंद है, बाकी तलबा को यह खेल पसंद नहीं है। तमाम तलबा में से एक तालिब इल्म का इंतखाब करें। इस तरह कैसे कबड्डी का खेल पसंद नहीं है तो उसका एहतिमाल मालूम कीजिए। स्कूल में 200 तलबा हैं, इसलिए n ऑफ s बराबर कितना आएगा 200, उसमें से 135 तलबा को कबड्डी पसंद है। इसलिए कबड्डी खेलना पसंद करने वाले तलबा की तादाद बराबर 200 माइनस 135 बराबर 65, यानी 65 तलबा को जो है कबड्डी पसंद नहीं है। अब हम यहाँ फर्ज करेंगे, फर्ज कीजिए ऐसा वक़्वा के तलबा को कबड्डी पसंद नहीं है, इसलिए n ऑफ a बराबर कितना है यहाँ पर 65 आएगा। एहतिमाल मालूम करना है हमको, p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s बराबर n ऑफ a कितना है 65 बटे n ऑफ s कितना है 200। कट करेंगे यहाँ पे हम 5 से 5 चौक 20, सिफर के सिफर, 5 के 5, 1 बचा 5 किया 15, ये कितना है 13/40। इसलिए हम जवाब भी सकते हैं कबड्डी पसंद नहीं करने वाले तलबा का एहतिमाल 13/40 है। 15वां सवाल है,
0 1 2 3 4 आदाद से दो हिंसी अदद तैयार करना है। इस तरह के आदाद को दोहराया भी जा सकता है। तो मंदरजा ज़ेल वक़्फ़ों का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 वो मुफर्रद अदद है। नंबर 2 वो अदद 4 का ज़ौफ़ है। नंबर 3 वो अदद 11 का ज़ौफ़ है। 0 1 2 3 4 से दो हिंसी आदाद तैयार करना है, इसलिए नमूना वसत एस में जो अरकान लिखेंगे हम, सबसे छोटा अदद दो हिंसे अदद कौन सा बनेगा? 10 बनेगा। इस तरह 10, फिर उसके बाद में 11 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आदाद दोहराए जा सकते हैं इसलिए हम 11 ले सकते हैं। उसके बाद में 12 13 इस तरह के आदाद हम बनाते जाएंगे। 11 के बाद में 12 13 14, इसी तरह उसके बाद में कभी हम 2 लेते हैं तो कौन सा बनेगा? 20, उसके बाद में 21 22 23 24। इसी तरह 3 कभी लेंगे तो हम 30 31 32 33 34। 4 कभी लेंगे हम तो 40 41 42 43 और 44। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आदाद बन रहे, इसलिए हम n ऑफ s बराबर 20 लिखेंगे। अब यहाँ फर्ज कर लेंगे। पहला फर्ज कीजिए ऐसा वक़्वा है कि वो अदद मुफर्रद है। ऐसा वक़्वा है कि वो अदद मुफर्रद है। अब यहाँ पे सेट ए में ऐसे आदाद आएंगे जो मुफर्रद अदद है, जैसे 11 मुफर्रद आदाद जो खुद के अलावा किसी और से तकसीम नहीं होते, वो आदाद देना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 23, उसके बाद में 31, फिर 41, फिर 43। 1 2 3 4 5 6 आदाद आ रहे, इसलिए n ऑफ a बराबर हम 6 लिखेंगे। एहतिमाल मालूम करना है p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s, इसलिए n ऑफ a कितना है? 6 बटे 20। 2 से हम कट करेंगे यहाँ पर, 2 1 2 0 0 वैसी 2 3 6, यानी कितना आएगा? 3 बटे 10। इसी तरह दूसरा फर्ज करेंगे। यहाँ पर फर्ज कीजिए बी ऐसा वक़्वा के वो अदद 4 का ज़ौफ़ है। 4 का ज़ौफ़ है। 4 का ज़ौफ़ यानी 4 से तकसीम होने वाला अदद है। तो सेट बी में हम अरकान लिखेंगे। यहाँ पर 4 से तकसीम होने वाला कौन से? यहाँ पर 12 20 24 32 40 और 44। 1 2 3 4 5 6 अदद आ रहे, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं n ऑफ b बराबर 6। एहतिमाल मालूम करना है हमको इसका कि ऑफ b बराबर n ऑफ b बटे n ऑफ s, यानी 6 बटे 20, 2 1 2 2 0 0 2 3 6, कितना है? 3 बटे 10। इसी तरह तीसरा फर्ज कर लेंगे। यहाँ पर फर्ज कीजिए सी ऐसा वक़्वा के वो अदद 11 का ज़ौफ़ है, यानी 11 से तकसीम का 0 दे दो, इसलिए सेट सी के अंदर जो अरकान आएंगे वो सबसे पहले जो 11 आएगा उसमें 11, उसके बाद 22, उसके बाद में 33, उसके बाद में 44। 4 अरकान, इसलिए n ऑफ सी बराबर 4 लिखेंगे हम। एहतिमाल मालूम करना p ऑफ सी बराबर n ऑफ सी बटे n ऑफ s।
एन ऑफ सी कितना है 4 बटे एन ऑफ एस कितना है 20 है। 4 में 4 4 पंचे 20, इन कितना है 1/5। इसलिए हम जवाब लिख लेंगे। पहले का जवाब 3/10, दूसरे का जवाब कितना है हमारा वो भी 3/10, और तीसरे का जवाब है 1/5। 16वां सवाल है, एक पासे के रुखों पर 0 1 2 3 4 5 आधा दिखे हुए हैं। पासा 2 मरतबा फेंका गया है तो ऊपरी रुख पर आने वाले आदात का हासिल ज़र्ब 0 है। इस वक्रे का इस्तेमाल मालूम कीजिए। यानी पासे के जो रुख रहते हैं 6 रुख, उसके ऊपर आदात 0 से 5 तक के आदात लिखे हुए हैं। 1 से 6 तक के आदात लिखे हुए होकर 0 से 5 तक के आदात लिखे हुए हैं और पासा 2 मरतबा फेंका गया है। पासे पर 0 1 2 3 4 5 आदात लिखे हैं और पासा 2 मरतबा फेंका गया है। इसलिए नमूना एस बराबर 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 और 0, 5। इसी तरह 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। इसी तरह 2 के साथ में 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। इसी तरह 3 के साथ में 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। इसी तरह 4 के साथ में 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 और 4, 5। इसी तरह 5 के साथ में लिखेंगे हम 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। 36 अरकान है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन ऑफ एस बराबर 36। अब यहाँ पर हम फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए ए ऐसा वक्र है कि ऊपरी रुख पर आने वाले आदात का हासिल ज़र्ब 0 है। अब सेट ए में ऐसे अरकान आएंगे इसमें से जिनका हासिल ज़र्ब 0 हो, तो 0 के साथ में कभी जो अदद रहेगा वो 0 हो जाता है। इसलिए 0, 1, 0, 2 ये पूरे अरकान जो इसके अंदर आएंगे 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5। इसी तरह 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 और 5, 0 ये अरकान भी उसके अंदर आएंगे। 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0। इस तरह कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अरकान आ गए। इसलिए हम लिख सकते हैं वहां पर एन ऑफ ए बराबर 11। पी ऑफ ए हमें मालूम करना है। पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस यानी 11/36। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते जवाब ऊपरी रुखों पर
हासिल ज़र्ब सिफर हो, इसका एहतिमाल 11/36 है। इसके बाद अगली काम दिया हुआ है, अगली काम हमें खुद करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी जमात के तलबा की कुल तादाद एन ऑफ एस बराबर दिया हुआ है। अगर 40 है तो हम 40 लिखेंगे। तो हम यहाँ मिसाल के तौर पर 40 तलबा लेते हैं, इसलिए जमात में ऐनक इस्तेमाल करने वाले तलबा की तादाद बराबर एन ऑफ ए, यानी चश्मा इस्तेमाल करने वाले कितने तलबा हैं, तो हम यहाँ पर 10 लेते हैं। मिसाल के लिए 10 तलबा जो तो ऐनक इस्तेमाल करने वाले हैं। तमाम तलबा में से ऐनक पहनने वाले एक तालिब इल्म के बेतरतीब तरीके से इंतखाब का एहतिमाल, यानी हमें पी ऑफ ए मालूम करना है। इसलिए क्या आएगा, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 10, एन ऑफ एस कितना है 40, यानी कितना है 10/40 आएगा। सिफर सिफर अगर हम कट करते हैं तो कितना बचेगा वहां पर 1/4। इसी तरह तमाम तलबा में से ऐनक नहीं पहनने वाले तालिब इल्म के बेतरतीब तरीके से इंतखाब का एहतिमाल पी ऑफ बी। ऐनक इस्तेमाल करने वाले कितने हैं 10 है, 40 में से कभी 10 निकाल दिए तो ऐनक नहीं इस्तेमाल करने वाले कितने हैं 30, यानी उनका इस्तेमाल क्या आएगा 30/40। सिफर सिफर अगर हम कट करते हैं तो कितना बचेगा वहां पर 3/4। इस तरह अमली काम दिया हुआ है। इसी तरह दूसरा अमली काम दिया है वहां पर, नमूना वसत खुद तय करके 10,000 खाली चौकोनों को पूर्ण कीजिए। नमूना वसत दिया हुआ है यहाँ पर इधर के चौकोन में एस बराबर, हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मिसाल के लिए 1 से 10 तक की आदत दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए नीचे एन ऑफ एस बराबर कितना आएगा 10 आएगा। इधर दिया हुआ खाली, इधर चौकोन में दिया हुआ है वक़ुआ ए के लिए शर्त जुफ्त अदद हासिल हो, इसलिए सेट ए में कौन से अरकान आएंगे जुफ्त अदद जो 2 से तकसीम होते हो, यानी 2 4 6 8 10, 5 अदद है। इसलिए एन ऑफ ए बराबर कितना लिखेंगे वहां पे खाली चौकोन में हम 5 लिखेंगे। ए का एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 5 और एन ऑफ एस कितना है 10, इसका मतलब 5/10 कट करेंगे हम यहाँ पर, तो 5 का 5 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा 1/2। इस तरह यहाँ पर मजमूई सवाल नंबर 5 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।